हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी हुई है। ज़िंदगी हमारी बहुत ख़राब हो चुकी हुई है। इस बंदे ने हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब कर दी हुई है। हमारे खाने पीने की, उठने बैठने की, सोने की रूटीन इसने ख़राब कर दी हुई है और ये हमें बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और इसको आप ही समझाएं दाइम। और फ्रेंड्स, ये हमारी बात नहीं सुनता, बात नहीं समझता। अपनी माँ को ये बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, अभी इसको हमने बड़ी मुश्किल से अपने पास बिठाया हुआ है। ठीक है ना, और ये अपनी बहनों को भी बहुत तंग करता है। अस्सलामुअलैकुम, मुझे ये बहुत तंग करता है। पापा ने अभी इसको डांटा है। पापा कहते कि ना डैन तू बाहर आ जा वरना तो बहुत मैं तेरे मारूंगा। मम्मा कहती जुबी उनको दाइम को ना मारो, उसको बुखार चढ़ा हुआ है। इसको फ्रेंड्स मैं बिल्कुल नहीं मारता, बिल्कुल नहीं मारता। अभी ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। पापा ठीक है ना, पापा वैसे मजाक से ऐसे थप्पड़ हल्का सा मार देते, फिर कहते और देखिए फ्रेंड्स, ये आगे से ऊ कर रहा है, ऊ कर रहा है ये आगे से। ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये। और ये अपनी माँ को बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है। और मेरे भाई का ना दांत भी आ चुका है। और दांत भी मेरे हम लोगों ने ना आपको दूसरे व्लॉग में दिखाया भी था कि हमारे भाई का ना दांत आ गया। को कैसे हरकतें कर रहा है। और फ्रेंड्स, पता है कि थोड़ी सी खांसी आ रही है, इसको थोड़ा सा बीमार है। ठीक है ना, इसके लिए मैं शरबत लेके आया हूँ, इसके लिए मैं सिरप लेके आया हूँ। ठीक है ना, और आप लोग जानते हैं कि जैसे कि मौसम बदल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो अपने बच्चों का ख्याल रखें आप। ठीक है, और बच्चों का ख्याल रखें, जो छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, उनका ज़्यादा ख्याल रखें आप। ठीक है ना, और मेरे सारे बच्चे बीमार हैं फ्रेंड्स। ये देखें, ये मेरी जो बेटी बाल बना रही है निशा, थोड़ी सी ये भी बीमार है, खांसी कर रही है फ्रेंड्स ये। ठीक है ना, और मुझे अभी इतना तेज खांसी आ रही थी। मैंने कहा पापा जी आप मेरे लिए ना सिरप ले आओ, तो पापा कहते हैं मैं खांसी का सिरप ले आता। तो मैंने कहा पापा जी आप ले आओ, मुझे बहुत खांसी आ रही। पापा फिर लेके आए थे। और फ्रेंड्स, मैं अभी अपने बच्चों के लिए खांसी का सिरप लेके आया हूँ। ठीक है ना, इसके लिए भी छोटा ड्रॉप लेके आया हूँ पैनाडोल का। ठीक है ना, तो छोटे बच्चों के लिए वो होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और अभी इसको मैंने डांट के अपने पास बिठाया हुआ है। ठीक है ना, ये किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता। ज़ाहिर सी बात है फ्रेंड्स, ये 1 साल का हो रहा है। अगले साल, हाँ, अगले महीने इसकी बर्थडे है। ठीक है ना, तो मेरी बेटियां बोल रही थी कि पापा इसकी बर्थडे हमने मैकडोनल्ड्स में या फिर या मैकडोनल्ड्स में या केएफसी में। और फ्रेंड्स, इनको मैंने समझाया है कि बेटा इतनी हमारी हैसियत नहीं है। इंसान की जितनी हैसियत हो उस हिसाब से ही इंसान को अपना बंदोबस्त करना चाहिए। ठीक है ना, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं बेटा मैं कोशिश करूँगा। अब बेटा भी मैक्सिमम अभी 1 महीना पड़ा हुआ है। ठीक है ना, और फ्रेंड्स इसकी अगले महीने बर्थडे है। ठीक है ना, और मैक्सिमम अभी 25 डेज पड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो मेरे बच्चे मुझे अभी से बोल रहे हैं कि पापा हमने इसको मैकडोनल्ड्स या केएफसी में लेके जाना है, और उधर हमने अपने भाई की बर्थडे करनी है। ठीक है ना, और इनको मैंने बोला है कि फ्रेंड्स, इनको मैंने बोला है कि बेटा अगर मेरे से हो सका तो मैं ज़रूर आपको मैकडोनल्ड्स केएफसी लेके जाऊंगा। ठीक है ना, अगर ना हुआ तो फिर हम अपने घर में ही इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है ना, और देखो जी दाइम, जाओ जाओ। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये भागता है। ठीक है ना, ये भागता है और इसकी माँ भी इसको संभालती है। ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत परेशान करता है फ्रेंड्स ये। ठीक है ना, और इसकी माँ जो है ना बेचारी, सही तरह सो भी नहीं सकती रात को। ठीक है ना, ये दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता। ठीक है ना, और बाज़ दफ़ा तो इसने जी 3:30 बजे मेला लगाया होता है रात को उठ के। ठीक है ना, तो ये सबको जगा देता है। कल उसने रात 2 बजे हुए थे, मम्मा को उसने उठाया हुआ था, आप से सो गए थे। हाँ आप सो गए थे। गाय मेरे मुंह पे इतने 2 थप्पड़ मारे, कभी वहाँ पे जाए कभी यहाँ पे भागे। मैं उसको पकड़ पकड़ के मुझे फिर नींद आ गई। फिर मैं हाँ ऐसी है बेटा, ऐसी है, मैं जानता हूँ। ठीक है बेटा, ये देखो फ्रेंड्स,
अभी ये शैतानियाँ कर रहा है, झगड़ा कर रहा है अपनी बहनों से। दाइम पापा इसके दाइम दोनों दांत निकल रहे छोड़ छोड़ दाइम क्या कह रहा है? छोड़ दो उसको बेटा, ना वो और तंग आएगा। दाइम क्या कह रहा है? दाइम क्या कह रहा है? दाइम क्या कह रहा है? क्या कह रहे हैं? और फ्रेंड्स पता है कि अभी ये बातें भी करना शुरू हो गया, ए करता है, ठीक है ना। पापा और दीदी हमें भी कुछ बोलता बताने है। की कोशिश करता है, अपनी बहनों को दीदी दी भी बोलता है, ठीक है ना। तो बस अभी भी फ्रेंड्स हमारा खाने का वक्त भी हो रहा है, ठीक है ना। मम्मा जल्दी करो, भूख बहुत लगी और है। फ्रेंड्स पता है कि मैं जो मेरा पिछले महीने बिल आया था ना, तो वो 10,000 रुपया था, ठीक है ना। तो इस आज जो मुझे बिल आया ना 8,000 रुपया था फ्रेंड्स, ठीक है ना। 8,000 बिल मुझे आज आया और मैंने 3-4 दिहाड़ियाँ लगाई थी, अपने बच्चों के लिए पैसे जमा किए थे फ्रेंड्स मैंने, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता फ्रेंड्स, जो कुछ भी है आप लोगों के सामने है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मैंने थोड़े पैसे जमा किए थे फ्रेंड्स, तो मैं सोच रहा था कि चलो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का सामान, आटा भी ख़त्म हो चुका हुआ है, घी भी ख़त्म हो चुका हुआ है, तो मीन्स के बहुत थोड़ा रह चुका हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि चलो यार अब ख़त्म होने वाला, तो मेरी बीवी मुझे बोलती कि ज़ुबी आप जाके ना सुबह सामान ले आना। तो जब मैंने बिल देखा ना फ्रेंड्स, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, ठीक है ना। जमा तो मैंने करवा दिए फ्रेंड्स, लेकिन मेरी तरह बहुत सारे जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं ना फ्रेंड्स, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारे, बहुत ज़्यादा परेशान है। अकेला मैं ही नहीं हूँ जो परेशान हूँ, ठीक है ना। ऐसे बहुत से लोग हैं मेरी तरह जो बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मेरा कभी भी इतना बिल नहीं आया, कभी भी इतना बिल नहीं आया, ठीक है ना, जितना इस दफ़ा बिल आया और पिछले महीने आया। और ज़ाहिर सी बात है कि मुझे उन्होंने प्रोटेक्टिव सार्फिन में भेज दिया है। अब मुझे 6 महीने मैक्सिमम कोई 5-6 हज़ार ज़्यादा ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ठीक है ना। और अल्लाह। पापा टाइम आ गया आपकी तरफ। हाँ बेटा, बेटा कहाँ जा रहे हो? पापा मम्मा के पास ओए होए। और फ्रेंड्स पता है कि अल्लाह हर एक को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, ठीक है ना। और फ्रेंड्स पता है कि अल्लाह की वजह से ये सारा निज़ाम चल रहा है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, ठीक है ना। तो मेरी बीवी कहती है कि जाके सामान ले आओ। मैंने कहा यार मैं बिल जमा कराऊं कि सामान लेके आऊं। और खाना बना रही है फ्रेंड्स मेरी बीवी ना, तो मैं अपनी बात दोबारा कर रहा हूँ। मेरी बीवी मुझे कहती है कि ज़ुबी आप जाके ना घर का सामान ले आओ। और मैंने फ्रेंड थोड़ी सी मेरी भी तबीयत ख़राब है, आप जानते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है। मुझे मेरी बीवी कहती है कि ज़ुबी जाके सामान ले आओ, और मैंने उसको बोला कि यार बिल जमा कराऊँ कि मैं घर का सामान ले आऊँ। फिर जो चीज़ मुझे लगी ज़रूरी, हालांकि हालांकि खाने पीने का सामान भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। मैंने अपनी बीवी को बोला, मैंने कहा यार पहले बिल जमा करवाना है, बाकी सब बातें बाद में, ठीक है ना। और फ्रेंड्स मैं जाके फिर बिल जमा करवा के आया। 7,500 मेरा बिल आया था, ठीक है ना, जो मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और एक पंखा लगाते हैं, ये देखें फ्रेंड्स आप, ये पंखा जो ज़मीन पे लगा होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और एक ये बल्ब लगा हुआ ऊपर, ये देखें आप, एक बल्ब लगा हुआ है और बस एक पंखा है, और इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। फ्रिज है, वो भी ख़राब हो चुकी हुई है फ्रेंड्स, ठीक है ना, वो 2-3 माह से बंद है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरी तरह बहुत से लोग जो हैं जो बहुत परेशान है बेचारे, बहुत परेशान है। अल्लाह हर एक की परेशानी मुश्किल आसान करे फ्रेंड्स, ठीक है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हमने घिया पकाया, ठीक है ना, घिया बनाया, और आटा थोड़ा सा आटा हमारे पास रखा हुआ था, ठीक है ना। हमने फिर आटा गूंद के घिए की सब्ज़ी बनाई, घिए की सब्ज़ी बना के अभी हम बच्चों में सर्व करेंगे, ठीक है ना। मैं बताता हूँ और दिखाता हूँ कि मेरी बीवी खाना बना रही है फ्रेंड्स, आज मेरी बीवी खाना बना रही है, ठीक है ना। रोटी बना रही है फ्रेंड्स मेरी बीवी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हमने जो कहते हैं उसको घिया। पंजाबी आ जाती है, घिया बनाया है और साथ रोटी आटा गूंद के बनाया है। तो ये मुझे कह रहे थे क्या बच्चे को बनाते, तो मैंने कहा कि वो ना जो घिया है ना वो ले आओ, बच्चे शौक से खाते। फिर हमने 100 रुपये का आधा किलो
ये घिया लेके घिया, हाँ आए। घिया बहुत महंगा है बहुत फ्रेंड्स, सुंदर घिया घी बहुत है। महंगा है, 200-250 रुपये किलो घी है, ठीक है ना। तो हालांकि आम सी सब्ज़ी और इतनी इतनी एक्सपेंसिव है ना। तो मेरी बीवी रोटियां बना रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, और घिये की सब्ज़ी दिखाओ ज़रा आप। और ये घिये की सब्ज़ी बनाई है फ्रेंड्स, ये आधा किलो ये है। सब्ज़ी है घिये की। और जो घी हमारा बचा हुआ था ना, जो हमने कल करेले बनाए थे, फ्रेंड्स, और उसमें से थोड़ा सा घी बच गया था, और वो इसके अंदर ही था, और मेरी बीवी ने फिर इसी के अंदर वो खाना पका लिया घिया ना। और कल घी, भी हमने ना आधा किलो करेले 100 रुपए के मैं लेके आई थी, तो वो तो 30 रुपए के टमाटर उन्होंने दिए। तो वो मैंने प्याज घर में पड़े थे, आटा भी पड़ा था, तो फिर हमने बना ली। जाहिर है जो बच्चों वाले होते हैं वो उनको परेशानियां बहुत ज़्यादा होती है। कहते हैं ना कि बहुत खुश है, तो ये खुशी की ये नहीं बात कि बिल बिल इतना आ गया। बिल था, फिर वो घर के खर्चे, बच्चों की तरफ से माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि माँ बाप के सिवा कोई भी नहीं पूछने वाला है। और फ्रेंड्स मेरी बीवी के बोलने का मतलब है कि माँ बाप के अलावा बच्चों को कोई पूछने वाला नहीं होता फ्रेंड्स, ठीक है ना। और मेरी बीवी भी वही बात कर रही है कि बिल बहुत ज़्यादा आ गया था, और हमने अपने जो खर्चे के पैसे थे, जो राशन हमने लेके आना था फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो उसका हमने बिल जमा करवा दिया। कोई बात नहीं, अल्लाह वारिस है, और अल्लाह हर एक का वारिस है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप खुश रहें, आबाद रहें, गॉड ब्लेस यू। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, गॉड ब्लेस यू।